वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो आप सभी को पता होगा कि 21 जून हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल योगा डे। और आज के योगा डे का हमारा थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे योगा को लेके, एक्सरसाइज को लेके, वर्कआउट वगैरह को लेके। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है इन सारी चीज़ों को लेके तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप बिल्कुल योगा, एक्सरसाइज, आसन, वर्कआउट कुछ भी नहीं करते हैं, सो गाइस आज ही से शुरू कीजिए, अभी से ही शुरू कीजिए इनफैक्ट। और योगा करना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट घर में कुछ टाइम निकाल के योगा वगैरह कीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, एंड आई नो आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, जो वर्किंग मेंस एंड वुमेन्स हैं, या कोई भी यूथ है, यंग यूथ जो वर्किंग मोड पे रहता है, तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकता इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा से अच्छी मेडिसिन कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप योगा, एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप ऑलरेडी फिट हो, आपको कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइज आज से ही शुरू कीजिए, इनफैक्ट अभी से ही शुरू कीजिए। और योगा करना दिन में 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालिए, क्योंकि जो आप पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए ही कर रहे हैं ना। तो अपने लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए पर्सनली निकालिए। अपनी बॉडी को मेंटेन कीजिए, अपनी बॉडी को फिट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत हैवी वर्कआउट करो, अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ये उनके लिए है कि प्लीज़ आप आज ही से स्टार्ट करो और योगा करना स्टार्ट करो। 1-2 आसन तो कर ही सकते हो आप दिन में, कोई से भी जो आपको ईज़ी लगे, जो आप ईज़िली कर सकते हो वो चीज़ें करिए। और आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए। सो गाइज आपको पता है हम योगा डे बनाते क्यों हैं? तो जो योगा डे सेलिब्रेट करते हैं हम, वो अपनी हेल्थ एंड वेलनेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं। और आज हम अपना 8th एनुअल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2014 में। और योगा इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, इट इज अ वे टू डिस्कवर योर सेल्फ, योर नेचर एंड योर वर्ल्ड। So guys, yoga is not simply just for your exercise, your movement and all, but yoga makes your atmosphere, your surrounding and your everything healthy, fit and complete. The international community recognized 21st June as a yoga day. उन्होंने ये सारी चीज़ों को नोटिस किया, अपने एंशियंट प्रैक्टिस को देखा कि किस तरीके से पहले के टाइम में योगा वगैरह बहुत ज़्यादा किया जाता था। आपने अगर अपनी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि कितना ज़्यादा आसन्स वगैरह सिखाए जाते थे पहले, कितने योगा लोग करा करते थे, जिसकी वजह से वो इतने हेल्दी और फिट रहते थे। कितनी ज़्यादा फिटनेस की बात आज भी हमारे बड़े उनके बारे में बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा काम करा करते थे, कितनी ज़्यादा चीज़ें किया करते थे, तो जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे एंशियंट टाइम में इतना सब कुछ हुआ करता था। तो क्यों ना हम उसे अभी भी कर रहे। योगा है हमारे एंशियंट से मिला हुआ इतना अच्छा गिफ्ट है, हमारे एंशियंट कल्चर को हम फॉलो करें और उसको आगे बढ़ाते हैं, और इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे से इंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 21 जून को ही आप एज अ योगा डे सेलिब्रेट करो। आप हर डे योगा डे बना सकते हो, आप हर डे हेल्दी डे बना सकते हो। ये कोई फेस्टिवल नहीं है जो साल में एक बार आता है, सेलिब्रेट करो चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेली योगा करो, डेली 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, योगा करो, हेल्दी रहो और रोज सेलिब्रेट करो योगा डे। सिर्फ 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके, अपने कल्चर को हम और ज़्यादा बढ़ा सके। इसलिए ये दिन बनाया गया है कि हम अवेयरनेस फैला सके लोगों के अंदर कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए योगा एंड एक्सरसाइज वगैरह। तो
इसीलिए हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। आप डेली योगा डे सेलिब्रेट करो, डेली योगा करो, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। इन 2014 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, अपनी एंशियंट टाइम को रिकॉल किया, सब चीज़ किया, और इस चीज़ को फोकस करके उन्होंने पुश फॉरवर्ड किया इस चीज़ों को कि हम 21 जून एज अ योगा इंटरनेशनल योगा डे बनाएंगे और लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे कि ताकि वो इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इनके बारे में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इसको जाने और शुरू करें करना। और आजकल लोग इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं, इतना ज़्यादा हेक्टिक उनका शेड्यूल होता है कि वो इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। सो ये सारी अवेयरनेस हम ही फैलाए स्प्रेड कर सकते हैं, हम ही ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर जाके डाल सकते हैं। जब आप खुद करोगे तभी आप अवेयर कर पाओगे लोगों को। जब आप खुद ही नहीं करोगे तो आप कैसे अवेयर करोगे? जब आप ही को नहीं पता होगा कि इन सारी चीज़ों से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा होगा, हम क्यों करें, तो वो आप कैसे किसी के अंदर स्प्रेड करोगे? अगर आप किसी को जाके बोल रहे हो भैया योगा करो, तो वो पूछेगा ना इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप कहोगे अरे भैया कर लो। ऐसा नहीं होगा ना। जब आप करोगे, आपको पता होंगे इनके फायदे क्या हैं, जब आपको रिजल्ट मिला होगा इन सारी चीज़ों का, तभी तो आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे जाके लोगों के अंदर कि आप भी करो, आप भी इन सारी चीज़ों को और आगे आगे स्प्रेड करो। तो इन 2014 हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ों को के बारे में लोगों को अवेयर कराया, इन चीज़ों को लोगों के बताया कि कितना ज़्यादा हमारे एंशियंट कल्चर जो था वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल था हमारे हेल्थ और वेलनेस के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको पतला कर रहा है, मोटा कर रहा है, या आपको बस आपकी बॉडी में मूवमेंट ला रहा है, ऐसा नहीं है। आप मेंटली भी फिट होते हो अगर आप योगा करते हो, क्योंकि जब आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों एकदम रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप एकदम काम रहते हो, आपका हर चीज़ करने में मन लगता है, आपको बड़ा ही एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हो आप। तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, इन सारी चीज़ों को इसलिए लोग करते थे, फॉलो अप इसलिए करते हैं ताकि उनका माइंड एकदम कूल रहे। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा दिमाग में टेंशन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कभी किसी से लड़ाई होती है, कभी किसी से बहस होती है। तो अगर आप योगा करोगे, आप आसन करोगे, तो आपका एकदम माइंड कूल रहेगा, आपका हर चीज़ करने में मन लगेगा। हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमारा कोई भी मूवमेंट होता है बॉडी का, तो या हमारा ब्रेन है या बॉडी फंक्शन है, कुछ भी जो भी हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी एक यूनिटी में काम करते हैं। यूनिटी तब बंधेगी जब आप काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे। जब आप खुद ही इतने परेशान रहोगे, आपका दिमाग कहीं और रहेगा, आप कर कुछ और रहे होगे, बोल कुछ और रहे होगे, सोच कुछ और रहे होगे, तो इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें अलग-अलग अगर भाग रही होगी, तो फिर आप किसी चीज़ पे कैसे फ़ोकस कर सकते हो? तो ये सारी चीज़ों को फ़ोकस करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कि आप योगा करो, 1 घंटा करो, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हेवी वर्कआउट करो कि अरे अब मुझे ये करना है, ऐसे करना है। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप अभी से ये सारी चीज़ों को शुरू करो। धीरे-धीरे योगा करोगे आप, तो आपकी अब आप देखो क्या होता है, बहुत से लोग क्या 1-2 दिन करते हैं, बस अब नहीं हो सकता मेरे से, मेरी पूरी बॉडियों में पेन हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर योगा वगैरह करना शुरू करते हो या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी में पेन होगा। आप उसको टॉलरेट करो, और टॉलरेट करने के बाद और जब करते रहोगे तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी, तब आपको कोई पेन नहीं होगा। अगर आप 1-2 दिन करने के बाद गिव अप कर दोगे कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है, तो फिर तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है। डे टू डे रूटीन में आप आधा घंटा निकालो, योगा करो आराम से। उसके बाद आप सारा दिन एकदम अच्छे से एंजॉय करो। बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी किसी तरीके की एंजाइटी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सारी चीज़ से आप एकदम फ्री रहोगे। योगा बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक मेडिसिन के जैसे काम करता है। अगर आप योगा वगैरह करोगे तो आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाहर से कि आप खाओ और अपनी बॉडी को कहो भई अब काम करो, काम करो।
क्यों करे? जब आप योगा करोगे आपकी बॉडी खुद ही वर्किंग में रहेगी, तो वो खुद ही करती रहेगी, आपको उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि नहीं काम करो काम करो। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं करते अपनी बॉडी के अंदर, तो आपके जो जॉइंट्स हैं वो लॉक हो जाते हैं। जब लॉक हो जाते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, हाथ उठाने में प्रॉब्लम होने लगेगी, हल्का सा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप अगर अपनी बॉडी को प्रॉपर मूवमेंट में रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल रहेगी, आराम से आप काम कर सकते हो, हैवी लोड कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं रहेगी तो आपको हर चीज करने में प्रॉब्लम होगी। पहले के टाइम में जब लोग एक एज तक पहुंचते थे तो उन्हें प्रॉब्लम आती थी जॉइंट पेन की, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब लोग बिल्कुल भी उन चीजों पे फोकस नहीं करते। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो बाहर जा के खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, इधर उधर कूदते थे, जिसके वजह से हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। लेकिन अब छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजीज में बच्चे इतना परेशान है, गेम खेल लो, फोन चला लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसके चक्कर में बच्चे आउटडोर जाते ही नहीं है। बिल्कुल किसी तरीके का गेम नहीं खेलना, उन्हें कुछ भी नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से छोटे ही में उनके जॉइंट जो है लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप कि छोटे में बच्चों को ये सारी चीज़ों से अवेयर करोगे कि नहीं बेटा आपको योगा करना है, नहीं आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है, तो बच्चे उन चीज़ों के लिए उत्साह एक होंगे कि हाँ मुझे करना है। क्योंकि जब आप छोटे से कराओगे तो आप जब वो बड़े होंगे तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी छोटे से रूटीन में होगा तो वो डेली ही करेंगे हर चीज़ों को। लेकिन जब आप एक लेवल पे जाके वो चीज़ें करवाओगे तो वो बच्चे भी नहीं करेंगे और आपसे भी नहीं होगा। आजकल के कोई भी बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करना पसंद करते, बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अरे ये योगा है ना और कौन करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अवेयर कराने का काम हमारा ही है, हम अवेयर कराएंगे अपने अगल बगल वाले लोगों को, तो उसी से ये अवेयरनेस स्प्रेड होती जाएगी ऑल ओवर द कंट्री, जिससे कि सब लोग इन चीज़ों पे पैशनेट होंगे, इन चीज़ों के लिए करेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके पैशनेट नहीं होगे, अगर आप अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, देन आपकी हेल्थ कहेगी जब वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए क्यों कुछ करूं। है ना? गिव एंड टेक चलता है, अपनी लाइफ में भी गिव एंड टेक चलता है, अपनी हेल्थ के लिए भी गिव एंड टेक चलता है, हर चीज में गिव एंड टेक चलता है। तो जब आप कुछ दोगे तभी वो आपको कुछ देगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो डाइट के अलावा जब मैं उन्हें कहती हूँ योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो वो कहते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं जब हम इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तब मैंने उन्हें बहुत फोर्स करके करवाया कि नहीं आप कम से कम 10 मिनट वॉक करना शुरू करो। 10 मिनट से मैंने उनका 20 मिनट किया, 20 मिनट से मैंने उनका आधा घंटा किया। अब उनका ये रिस्पॉन्स आता है मेरे पास कि अब मुझे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं ईज़िली वॉक कर लेती हूँ, मैं ईज़िली चली जाती हूँ। मैं पहले वो थोड़ी दूर भी नहीं चल पाती थी, अब वो उन लोगों का ये कहना है कि अब मैं आराम से काफ़ी दूर तक टहल आती हूँ, मुझे इस तरीके का पेन नहीं होता। उनकी बॉडी में पेन क्यों होता था? क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करती थी। उनके पास एक माइनस पॉइंट ये भी था कि उनका बहुत ज़्यादा वेट था, जिसकी वजह से उनसे चला भी नहीं जाता था। तो वो इन्हीं चीज़ों को फ़ोकस करके रखी थी कि नहीं मैं नहीं चल सकती, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। जब उन्होंने इस चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू किया कि नहीं, मुझे चलना है, मुझे वॉक करना है, मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वॉक करना है। जब उन्होंने वॉक करना शुरू किया, तब मैंने उनको इंक्लूड कराया कि अब आप योगा भी करना शुरू करो, एक्सरसाइज़ करना किसी तरीके से शुरू करो। तो उन्होंने इस चीज़ पे फ़ोकस किया और उन्होंने करना शुरू किया। अब उनका ये रिस्पॉन्स है, अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे पेन बिल्कुल नहीं होता, अब मैं आराम से चल के चली जाती हूँ, अब मैं आराम से सीढ़ी चढ़ लेती हूँ। पहले उनका ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है और उनके फुट में भी बहुत पेन होता है, वो नहीं चढ़ सकती सीढ़ी, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप अगर अभी से सारी चीज़ों को शुरू करोगे तो आपको आगे एक एज पे पहुंच के सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप नहीं शुरू करोगे तो फिर आपको आगे काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इतनी बड़ी चीज़ निकाली है, इतनी बड़ी चीज़ को अवेयर कराया है लोगों के अंदर कि अपने एंशियंट कल्चर को फॉलो करो, तो
गाइस, अगर वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है फोकस करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने अंदर से इन चीज़ों को नहीं लाएंगे कि हमें ये चीज़ करनी है, तो चाहे कोई कितना भी कुछ बोल लेगा, हम नहीं कर सकते हैं। सो मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक दिन मत सेलिब्रेट करो एज अ इंटरनेशनल योगा डे, रोज सेलिब्रेट करो योगा डे, रोज एंजॉय करो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके योगा करने के। आप एकदम फ्रेश रहोगे, काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं आपके, वो भी आपके योगा करने से रिड्यूस हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके के जॉइंट पेन है या किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि क्योर करना बहुत मुश्किल है, वो भी योगा से ठीक हो सकती है। आपको एसिडिटी वगैरह है या ब्लॉटिंग है, किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी योगा से इजीली दूर हो सकता है। तो आज ही से शुरू कीजिए, अपने डाइट के साथ साथ योगा को भी इंक्लूड कीजिए, और योगा करना आज से ही शुरू कीजिए, और लोगों को भी अवेयर कीजिए इस बारे में कि कितना ज़्यादा योगा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, हमारे मेंटली फिजिकली दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है योगा। तो फिर आई होप आप जरूर शुरू करेंगे आज से ही योगा करना, और जरूर इस चीज़ों को स्प्रेड भी करेंगे। सो वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। अच्छे से एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।